मैं मोहन सिंह पिछले 5 साल से अल्टरनेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यदि आपकी आँखें, आपके जीभ और आपके नाखून, ये जो 3 अंग हैं आपके शरीर की, ये ढेर सारे बीमारियों को बताते हैं। आपके जीभ बहुत कुछ बताता है, आपकी आंखें भी बहुत कुछ बताती है, उसी तरह से आपके नेल भी बहुत कुछ बताते हैं, ढेर सारे बीमारियों को इंडिकेट करते हैं। यदि आपकी जीभ साफ सा है, एकदम पिंकिश है, पिंक कलर का है आपके जीभ, तो आप एकदम तंदुरुस्त हैं, आपके हेल्दी होने का सूचक है ये। यदि आपके जीभ कटी फटी लाइन है जीभ पर, यदि जीभ के ऊपर कटी फटी लाइनें आ रहा है, तो आपके डाइजेशन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, यानी डाइजेशन आपका दुरुस्त नहीं है। यदि आपके जीभ पीले रंग की है, यानी आपको लीवर की प्रॉब्लम है, आपको जॉन्डिस के शिकार होने की हो सकते हैं। आपका लीवर प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए आपके जीभ पीले रंग का है। यदि जीभ सूखती रहती है, बार बार जीभ में सूखती रहती है, तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, यानी आपके जो किडनियां हैं वो नमक पानी को रोक नहीं रही है और पानी पीने की बार बार फीलिंग्स आती रहती है। यदि जीभ दिखाने पर जीभ लड़खड़ाते हुए मालूम होता है, यानी जीभ में कंपन होता है, तो मंद बुद्धि का लक्षण है, मंद बुद्धि होने का लक्षण है। या कभी कभी होता है कि दिखाने पर जीभ लड़खड़ाने लगती है, उसमें कंपन आने लगता है, यानी पार्किंसन के बीमारी से आप ग्रसित हैं, आपके शरीर में डोपामाइन की कमी है। कई बच्चों के जीभ घुमावदार होती है, खुलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, मंगोलिज्म होते हैं। जीभ पीली नहीं है, पर जीभ के ऊपर एक पीली सी परत चढ़ी हुई है, तो ये सूचक है कि आप घोर कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, यानी आपको बहुत सख्त कब्जी बना हुआ है। यदि आपकी जीभ नॉर्मल से थोड़ी मोटी है, नॉर्मल से मोटी है, तो आप हाइपोथायराइड के शिकार हैं, या आप कम खाते हैं और मोटे होते चले जाते हैं। यदि आपकी जीभ नॉर्मल से थोड़ी पतली है, तो आप खाते बहुत हैं लेकिन सूखते चले जाते हैं, कमजोर दुबले पतले होते चले जाते हैं, यानी आप हाइपरथायराइड के शिकार हैं। जीभ पर नक्शे की आकृति बनना, यदि आपके जीभ पर नक्शे की एक आकृति सी बन जाती है, तो आपके शरीर में सीवियर इन्फ्लामेशन है, यानी सूजन बना हुआ है शरीर के अंदर, इसको इंडिकेट करता है। जब सूजन हो जाता है पूरी बॉडी में या बॉडी के अंदर में, तो आपके जीभ पर नक्शे से आकृति बन जाती है। यदि आपकी जीभ काली है, जीभ काली होती जा रही है, यानी कहीं ना कहीं आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। पहले तो जीभ पर काले काले धब्बे बनेंगे, फिर धीरे धीरे वो कालापन आ जाएगा, यानी पेलाग्रा के आप शिकार हो जाएंगे। यदि जीभ पर पिगमेंटेशन है, यानी जीभ पर अलग अलग रंग के धब्बे हो रहे हैं, तो आप एडिशन डिजीज के शिकार हैं, यानी आपके एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। यदि चारों तरफ के जीभ कटी फटी है, तो डाइजेशन ठीक नहीं है, ये तो पहले भी आप सुने हैं। अब बात करते हैं नेल की, नाखूनों की, कि नाखूनें भी आपके बहुत कुछ बताता है। यदि आपके नाखूनों पर रेशा रेशा बना हुआ है, यानी लाइनिंग सा बना हुआ है नाखून के ऊपर, तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। यदि आपके नाखून हाफ मून शेप में हैं, यानी आधे चंद्रमा के शेप में आपके नाखून हो रहे हैं या नाखून बने हुए हैं, तो आपके शरीर में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की भी कमी है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी है आपके शरीर में। यदि आपके नाखून पीले रंग की है, तो आपके लीवर कमजोर है। यदि आपकी जो नाखून है वो व्हाइट कलर का है, यानी सफ़ेद रंग की है आपके नाखून, तो आपको एनीमिया के शिकार हैं आप, यानी आपके शरीर में खून की कमी है।
ये तो नेल को देखने के बाद, आपके नाखून को देखने के बाद बीमारियों का पता चलता है कि शरीर में किस किस चीज़ की कमी है। अब आपकी आंखें देखने से भी कई बीमारियों का पता चलता है। यदि आपकी आंखें उजली है, सफ़ेद है, तो खून की कमी है शरीर में। यदि आपकी आंखें पीली है तो आपके लीवर कमज़ोर हैं। यदि आपके आंखें ड्राइनेस लिया हुआ है, यानी सूखा सूखा सा है, यानी डिहाइड्रेशन के शिकार हैं, यानी आपके शरीर में पानी की कमी है, बार बार पानी की फीलिंग्स होती है और किडनियाँ यहाँ पानी को रोकती नहीं है, पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। अब रही, यदि आँखों के नीचे सूजन बना रहता है तो कहीं ना कहीं किडनी के प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं। तो यदि आपको अपनी जीभ, नाखून और आँखें तीनों को पढ़ने आता है तो तीनों बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ शरीर के अंदरूनी कमियों को इंडिकेट करती हैं। यदि ये इस वीडियो से ये लाभ उठाइए और जब भी ये सब कंडीशन देखने को मिले तो आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी हो रही है। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दें। हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।